नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही रोचक और गहराई से सोचने वाला सवाल लेकर आए हैं। क्या पानी जीवित है या मृत? हर दिन हम पानी पीते हैं, उससे स्नान करते हैं, भोजन बनाते हैं, पौधों को सींचते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि जिस चीज पर पूरा जीवन टिका है, क्या वो खुद जीवित है या निर्जीव? चलिए आज इसी रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। भाग 1, पानी का वैज्ञानिक स्वरूप। सबसे पहले बात करते हैं विज्ञान की भाषा में। विज्ञान के अनुसार पानी एक रासायनिक यौगिक है, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु से बना। ये रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन तरल पदार्थ है जो धरती पर जीवन का आधार है। लेकिन अगर हम जीवित शब्द की परिभाषा देखें तो कोई भी वस्तु तभी जीवित कहलाती है जब उसमें कुछ विशेष गुण हो, जैसे कि बढ़ना, प्रजनन करना, ऊर्जा का उपयोग करना, वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया देना और मृत्यु होना। इन सभी लक्षणों को देखें तो पानी इनमें से किसी भी मानक पर खरा नहीं उतरता। पानी न तो बढ़ता है, न घटता है, न प्रजनन करता है, न ही उसकी कोई मृत्यु होती है। तो वैज्ञानिक दृष्टि से कहा जा सकता है कि पानी एक निर्जीव पदार्थ है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भाग 2, आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण। अब बात करते हैं उस नजरिए की जो विज्ञान से आगे जाता है, यानी आध्यात्मिक दृष्टिकोण। भारत की प्राचीन परंपराओं में और दुनिया की कई संस्कृतियों में पानी को सिर्फ एक तरल पदार्थ नहीं माना गया, बल्कि जीवन का प्रतीक माना गया है। हमारे वेदों में कहा गया है, आपो वै सर्वभूतानां प्राणा, अर्थात पानी ही सभी जीवों का प्राण है। पानी को पंचतत्वों में से एक कहा गया है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 तत्वों से ही संपूर्ण सृष्टि बनी है। अगर इनमें से एक भी तत्व असंतुलित हो जाए तो जीवन समाप्त हो सकता है। जब हम कहते हैं कि पानी में प्राण है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि पानी मनुष्य या पशु की तरह सांस लेता है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि पानी में ऊर्जा है, कंपन है और जीवन देने की शक्ति है। जापान के वैज्ञानिक डॉक्टर मसारो इमोटो ने एक दिलचस्प प्रयोग किया था। उन्होंने पानी के क्रिस्टल पर अलग अलग शब्दों और भावनाओं का प्रभाव देखा। जब उन्होंने प्यार, धन्यवाद, शांति जैसे शब्दों के साथ पानी को रखा तो उसके क्रिस्टल सुंदर आकृतियों में बदल गए। और जब नफरत, गुस्सा जैसे शब्द बोले गए तो क्रिस्टल विकृत और बदसूरत हो गए। इससे ये संकेत मिलता है कि पानी भावनाओं और ऊर्जा से प्रभावित होता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि पानी संवेदनशील है? अगर वह हमारे विचारों और भावनाओं पर प्रतिक्रिया दे सकता है, तो किसी न किसी स्तर पर वह जीवित चेतना से जुड़ा जरूर है। भाग 3, प्रकृति के नजरिए से। प्रकृति के दृष्टिकोण से देखें तो बिना पानी के कोई जीवन संभव नहीं है। हर पौधा, हर जानवर, हर मनुष्य सब उसी से बने हैं। मानव शरीर का लगभग 70% भाग पानी से बना है। अब सोचिए, जब पानी हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो वह सिर्फ तरल रूप में नहीं, बल्कि ऊर्जा के वाहक के रूप में आता है। वह शरीर की हर कोशिका में जाकर उसे सक्रिय करता है। ये कैसे संभव है कि इतना जीवंत और प्रतिक्रियाशील तत्व मृत हो? प्रकृति की दृष्टि से तो पानी ही जीवन का माध्यम है, जीवन का प्रवाह है। इसलिए बहुत से लोग मानते हैं कि पानी भले ही वैज्ञानिक अर्थ में जीवित ना हो, लेकिन जीवन की आत्मा उसी में बसती है। पानी जीवित है या मृत? तो दोस्तों, अब सवाल का जवाब सीधा नहीं है। अगर हम विज्ञान की नज़र से देखें तो पानी निर्जीव है, क्योंकि उसमें जीवों के लक्षण नहीं हैं। लेकिन अगर हम आध्यात्मिक, भावनात्मक या प्राकृतिक दृष्टि से देखें तो पानी जीवित है, क्योंकि वह जीवन देता है, ऊर्जा देता है और हमारे भावों से भी जुड़ता है। शायद सच्चाई दोनों के बीच कहीं है। पानी भले ही शरीर न रखता हो, लेकिन उसमें एक जीवन की लहर है। वह मृत नहीं, बल्कि जीवन का दर्पण है। हमारे भीतर जितनी शुद्धता और ऊर्जा है, पानी भी उतना ही पवित्र और जीवंत बन जाता है। तो अगली बार जब आप एक गिलास पानी पिए तो उसे सिर्फ प्यास बुझाने वाला तरल न समझें। उसे महसूस करें, उसका आभार मानें, क्योंकि वही आपके भीतर जीवन का प्रवाह बनाए रखता है। पानी जीवित है या मृत, इसका जवाब शायद शब्दों में नहीं, बल्कि अनुभूति में छिपा है। जब आप पानी को श्रद्धा, कृतज्ञता और प्रेम से देखते हैं तो वह सचमुच जीवित हो उठता है। और जब हम उसका अनादर करते हैं तो जीवन भी सूखने लगता है। तो आइए इस जीवनदायी तत्व का सम्मान करें, उसे बचाएं और समझें कि चाहे वह जीवित हो या ना हो, हमारा जीवन तो उसी पर निर्भर है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह विचार पसंद आया हो तो कमेंट में बताइए, आपके अनुसार पानी जीवित है या मृत?